पांचवा पेपर आपका रहेगा सामाजिक विज्ञान का। कक्षा 10वीं के सभी बच्चों का स्वागत है। 13 मार्च को आप अपना पेपर देने वाले हैं सोशल साइंस का। तो आ जाइए बच्चों, यहाँ पर 13 मार्च के लिए आप लोगों के यहाँ पर तैयारी जो चल रही है और उसको और भी मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से लेकर तो 23 तक पूरा सॉल्यूशन पेपर का हम देखेंगे, 1 से लेकर 23 तक। ध्यान रखिएगा सभी क्लास 10th के विद्यार्थी, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है 13 मार्च के लिए। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर पहले से हम स्टार्ट करेंगे और बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आपको आंसर मिलेंगे और हिंदी मीडियम में तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बच्चों यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, एक देश अगर दूसरे देश से क्या करता है, व्यापार करता है, तो इस व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और कह रहा है उर्वरक। उर्वरक मतलब जो खाद बनाता है, खाद से संबंधित कौन सा उद्योग है? तो DAP उद्योग, अमूल डेयरी उद्योग, गन्ना उद्योग, साइकिल उद्योग। देखिए खाद बनाने की बात हो रही है यहाँ पर, तो DAP उद्योग आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और प्रश्न नंबर तीसरा रहेगा, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई? प्रश्न नंबर जो 3rd वाला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई? तो इसमें आप सही उत्तर लगाएंगे 1929। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो बच्चों औद्योग की जो क्रांति प्रारंभ हुई वो हुई आपकी इंग्लैंड में। इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक है बच्चों डायमंड सूत्र, ये जो छपी थी 1868 ईस्वी में छपी थी। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगाएंगे, ठीक है, सेम टू सेम यही आंसर आपके सही होंगे। जैसे कि इसमें DAP हो जाएगा, इसमें 1929 हो जाएगा, नीचे वाले में आप इंग्लैंड देख लेंगे, इसमें 868 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आंसर रहेंगे आपके सेम। और यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ग्राम स्वराज की स्थापना अवधारणा की देन है, किसकी देन है ग्राम स्वराज की अवधारणा? तो गांधी जी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेल्जियम महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम जो है बच्चों वो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा क्या है, देश है। अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे संप्रदायवाद कहते हैं। संप्रदायवाद आपका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का घोषित किया, तो आंसर हो जाएगा संघ घोषित किया। अगला प्रश्न है 5वां, गैर नवीकरणीय साधन कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आता है, तो ये आपका जो आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, गलत ना करें इसका, नहीं तो सीधा सा नंबर 1 कटेगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं सत्य की ओर। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तो इसमें आपका पहले का आंसर हो जाएगा सत्य आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर देख रहे हैं हम कि कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो बिल्कुल बच्चों आप जानते हैं कृषि और उद्योग एक दूसरे के क्या है, पूरक, दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चलता है। तीसरा क्वेश्चन हमने देखा है कि लाल टोपी
तिरंगा और कलंगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, तो इसमें आप असत्य लगाएंगे, असत्य आंसर हो जाएगा। गलती मत करना नहीं तो सीधा नंबर कटेगा। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा कानूनन अपराध है, तो इसका आंसर आपका होगा सत्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय भोपाल में है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? असत्य होगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स हमने देख लिया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम अपने आंसर देखेंगे, सेम टू सेम आंसर रहेंगे। जैसे कि पहला आपको हमने ट्रू बताया हिंदी मीडियम में, तो इनका भी ट्रू होगा। इधर ये भी ट्रू था तो ये भी ट्रू होगा। ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका। आगे हम चलते हैं जोड़ी हम देख लेते हैं। दोनों ही मीडियम का आंसर सेम रहेगा। चिपको आंदोलन, तो इसका आंसर आप मिलाएंगे वन कटाई रोकथाम। और स्पिनिंग जेनी मशीन, इसको आप मिलाएंगे ऊन कताई मशीन। और सूचना का अधिकार सन 2005। और सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य केरल है। और विमुद्रीकरण जो हो जाएगा 2016। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 से हो जाएगी। आगे हम देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ब्राज़ील आपका आंसर होगा, भूल मत जाना है इसको। ब्राज़ील में हुआ था बच्चों, ब्राज़ील। अगर गलत आंसर लिखोगे सीधा एक नंबर यहाँ से कटेगा। दूसरा क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध है। और फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो ये एक चित्रकार था, फ्रांस का एक चित्रकार। ठीक है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो आंसर यहाँ पर होगा चीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार क्षेत्र रहेंगे। ये इंग्लिश मीडियम के रहेंगे हमारे। और उसके बाद में यहाँ पर पेपर कोड आप 300 देख सकते हैं, आपका पेपर कोड 300 रहने वाला है। और यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख सकते हैं, संसाधन से क्या आशय है? मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताइए। और हरित क्रांति से क्या आशय है? पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप देखिए और इसको हल करिए। इन सभी प्रश्नों के आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए आप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, जिसके माध्यम से आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर पहुंचकर कमेंट कर दीजिए और आप लोगों को इनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर है। मानचित्र में अच्छे से दर्शा कर आइएगा, छोड़ना नहीं है। तो ये आपका पेपर का हल है 13 मार्च के लिए। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। और आप चाहते हैं कि इन सभी आंसर आप मिलते रहें आप सभी को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।